हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है, हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 20 आउट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होने चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? जब हम लोग पढ़ेंगे तब पॉसिबल है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यदि 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट हुआ तो हमारे 20% डायरेक्टली बढ़ जाएंगे। और पास होना था 20 ऑब्जेक्टिव प्लस आपके अदर कुछ क्वेश्चन मिला के आप इजिली पास हो जाओगे। तो जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक्स के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, ओसीएम के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। अभी हम लोग अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं बीके के, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, वन वर्ड्स और टर्म्स वाले क्वेश्चन जो थे कर लिए, ट्रू फॉल्स कर लिए। अभी हम लोग फाइंड दी ऑड करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 1 का डी होता है। देखते हैं पहले चैप्टर में क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। इसमें ऑड वर्ड क्या है? तो सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का आइटम है। वेजेस, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब तो हम लोग का इसमें ट्रेडिंग अकाउंट्स का आइटम है। ऐसे पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, परचेस, तो यहाँ पे परचेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स का आइटम है, तो ये ऑड वर्ड हो जाएगा। बाकी तीनों तो इंटर रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से। कैपिटल, बिल्स रिसीबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे 3 दिया है, तो बिल्स रिसीबल हम लोग का हो जाएगा। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल जो है लाइबिलिटीज है, बाकी 3 असेट्स है, तो डिफरेंस हो गया। डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डेप्रिसिएशन, ये 3 हम लोग के इनकम है, एक एक्सपेंडिचर है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? अलग वर्ड हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है बैड डेप्स, डेप्रिसिएशन, पोस्टेड डिविडेंड, तो यहाँ पे क्या है? तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड आपका इनकम हो जाएगा, बाकी के 3 क्या है? एक्सपेंडिचर है, तो ऑड में क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ गुड्स, क्रेडिटर दिया हुआ है, तो ये 3 के 3 आपके क्या है? असेट्स है, तो क्रेडिटर क्या हो गया? ऑड वर्ड हो जाएगा। कैपिटल, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीबल, शेयर्स, इसमें से कैपिटल जो हो जाएगा आपका, कैपिटल जो है वो अलग है, बाकी ये 3 हमारे क्या होते हैं? ऐसे अलग है। आगे लिखा कैरिज आउटवर्ड और स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो वेजेस इसमें से जो है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स का आइटम है, डिफरेंस है। सेल ऑफ स्क्रैप, अपीयरेंट इन प्रीमियम, कमीशन रिसीव, ये सब के सब आपके क्या है? इनकम है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का आपका एक्सपेंडिचर है, तो ये अलग हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैरेज इनवर्ड और मोटिव पावर, हीटिंग एंड लाइटिंग, ऑफिस रेंट, यहाँ पे आपके टोटल, तो ऑफिस रेंट जो है आपके, ये आपका ऑफिस रेंट क्या हो जाएगा? ऑफिस रेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, बाकी ये सब जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स के आइटम है। कैरेज इनवर्ड, मोटिव पावर, हीटिंग एंड लाइटिंग, तो ऑफिस रेंट क्या हो जाएगा? ऑड वर्ड हो जाएगा। लिखा कैरेज चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, सेल्स, सेल्स आपका इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट्स में आता है, बाकी ये सब एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो सेल्स जो है इन लोग से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे लिया है प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड जो है आपका जनरल रिजर्व हो गया, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सब के अंदर जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो गया, बाकी ये सब आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है लूज टूल्स, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, तो ये सब में से लूज टूल्स, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब असेट्स से, बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो इसमें से बैड डेब्ट्स, रिकवर इनकम है, रेंट रिसीव इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, एक तरीके से बोल सकते हैं। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा, तो ऑड में जो आ जाएगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसके अंदर दिखा है ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये फाइनल अकाउंट्स के पार्ट्स है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो ये किसका, एनपीओ का पार्ट्स है, मतलब नॉन प्रॉफिट कंसर्न का है। तो ये ऑड हो गया। बाकी जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस के पार्ट्स है। मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर ये 3 एसेट्स है, लेकिन सैलरी क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसिप्ट, लॉकर रेंट रिसिप्ट, ये सब आपको दिया हुआ है। तो इसके अंदर स्टेशनरी क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस हो जाएगा। स्टेशनरी आपका क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि बाकी सब आपके क्या है, इनकम है। तो स्टेशनरी आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, अकेला सिंगल आइटम दिया तो ऑड वर्ड में आ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, विनय विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट क्लब, तो ये 3 जो है एनपीओ के प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट कंसर्न के हैं। ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री ट्रेडिंग बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। सरप्लस, डेफिसिएट, कैपिटल फंड, ये तीनों एनपीओ के आइटम है। नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट कंसर्न का आइटम है, तो इसलिए इसमें से नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट, लॉकर रेंट, इंट्रेंस फीस, ऑडिट फीस, तो यहाँ पे 3 जो है आपके इनकम के आइटम है, ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। ऑडिट फीस क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है जनरल एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, पीरियोडिक लिगेसीज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो लिगेसीज जो है आपके इनकम के पार्ट से, बाकी सब एक्सपेंस है, तो इसलिए ऑड वर्ड में आ जाएगा। आगे लिखा है कैपिटल फंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्पोर्ट इक्विपमेंट, ठीक है, ये सब आइटम आपको दिया हुआ है। तो कैपिटल फंड हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्पोर्ट इक्विपमेंट, ठीक है, तो ये सब आइटम आपको दिया हुआ है। तो ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो कैपिटल फंड हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, एडवांस, और हम लोग का बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब सबके सब कहाँ पे आते हैं, लाइबिलिटीज में आते हैं। स्पोर्ट इक्विपमेंट जो रहता है ये कहाँ पे आ जाता है, आपका असेट्स में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है व्हीकल्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, प्ले ग्राउंड, बिल्डिंग फंड, ये सब आपको दिए हुए यहाँ पे। तो बिल्डिंग फंड जो रहता है लाइबिलिटीज में रहता है। प्राइस एक्सपेंसेस, अप कीपिंग ऑफ लॉ, ग्राउंड, होनोरियम टू विजिट, फैसिलिटी, टर्म फीस, तो ये सब आपको क्या दिया हुआ है, तो टर्म फीस इसमें क्या हो जाएगा, आपका इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर से है, जिसके अंदर दिया है जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, कैपिटल, मशीनरी। तो मशीनरी जो रहता है असेट्स में आता है, बाकी सब आपके कहाँ पे आते हैं, लायबिलिटी साइड में आते हैं। डिक्रीजेस इन फर्नीचर, पेटेंट्स राइट अप, इंक्रीजेस इन द बिल्स पेबल, आरडीडी राइट अप। तो यहाँ पे जो 3 आइटम है, ठीक है, डिक्रीजेस इन फर्नीचर होगा, या पेटेंट्स राइट अप होगा, या इंक्रीजेस इन लाइबिलिटीज, ये तीनों के तीनों हमारे लिए क्या होते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। ये आरडीडी राइट ऑफ क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड्स, वैल्यूएशन ऑफ मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये तीनों गुडविल वैल्यूएशन के मेथड के अंदर आते हैं, बट फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड्स ये नहीं आता है गुडविल वैल्यूएशन में। लिखा डिक्रीजेस इन फर्नीचर, आरडीडी राइट अप, गुडविल राइट अप, इंक्रीजेस इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सेम यहाँ पे आरडीडी राइट अप क्या हो गया, डिफरेंस दिख रहा है। बिल्डिंग, रिजर्व फंड, सैंडरी क्रेडिटर, कैपिटल, तो ये 3 आइटम लाइबिलिटीज के है, एक असेट्स का, तो ऑड हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ मेथड, तो ये तो 3 सेम इंटर रिलेटेड है, बट फिक्स कैपिटल मेथड्स क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑफिस बिल्डिंग, रिसीवेबल इनकम, गोल्ड एंड सिल्वर,
इस सब आइटम के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कैश बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट। आपको इतने आइटम दिए हैं, ठीक है, कैश बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट तीनों लायबिलिटीज के पार्ट्स हैं। तो कैश बैंक क्या होता है, आपका असेट्स का पार्ट्स है। एडमिशन, सोल प्रोप्राइटर, रिटायरमेंट, डिजोलेशन। तो इसमें सोल प्रोप्राइटर एक अलग बिजनेस हो गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिजोलेशन ये पार्टनरशिप फर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा रिवेन्यू, प्रॉफिट, डेफिशिएंसी, इनकम। तो यहाँ पे 3 इनकम के पार्ट से रिवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम और डेफिशिएंसी क्या हो गया, अलग हो गया, घाटा हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स के 3 पार्ट्स है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ये रियलाइजेशन हम लोग को डिजोलेशन ऑफ फॉर्म होते टाइम हम लोग बनाते थे, इसलिए रियलाइजेशन ये अलग हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। यहाँ पे लिखा रिटेनिंग, नोटिंग, सॉरी, रिटेनिंग, नोटिंग, डिस्काउंटिंग, इंडोर्सिंग। तो ये मेथड्स है बिल के, रिटेन करके बिल को रख सकते हैं, डिस्काउंटिंग करा सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, बट नोटिंग इससे रिलेटेड नहीं है। ट्रेल बिल, अकोमोडेट बिल, आफ्टर डेट बिल, डिमांड बिल। तो इसमें से डिमांड बिल क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, डिमांड बिल क्या होता है, अलग होता है, डिमांड बिल इसमें डिफरेंस होता है। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। तो यहाँ पे 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर पार्ट्स होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। नोटरी पब्लिक वो अलग होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो बिल डिसऑनर पे नोटरी करता है। डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट बैंक चार्जेस और नोटिंग चार्जेस, ये सब बैंक चार्ज करती है, ठीक है। नोटिंग चार्जेस बिल डिसऑनर पे चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टैम्प, एक्सेप्टेंस, ड्राफ्ट, अमाउंट। तो ये सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट्स होता है। ड्राफ्ट क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड बिल, ये तीनों एक ही पार्ट्स है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, इसमें डिफरेंस है। ड्रॉवर, ड्रॉई, पे, बैंक। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे ही होता है, बैंक डिफरेंस हो गया, ऑड वर्ड हो जाएगा। बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, रिबेट, डिस्काउंट चार्जेस। तो इसके अंदर क्या, रिबेट डिफरेंस हो जाएगा। टेनर, स्टैम्प, अमाउंट, ड्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्राफ्ट अलग हो गया। इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, आफ्टर डेट बिल और अकोमोडेशन बिल। तो यहाँ पे तीनों में से क्या आ जाएगा, अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पे तीनों हम लोग का इशू ऑफ शेयर का पार्ट है। प्रोस्पेक्टस हम लोग को इन्विटेशन कार्ड देते थे, इसलिए प्रोस्पेक्टस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ये सब शेयर कैपिटल के पार्ट है। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या टाइप्स ऑफ शेयर्स है, तो ये अलग हो जाएगा। सीविड शेयर्स, बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। तो इसमें से क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स अलग हो जाता है। लिखा है इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कंप्लीट दी सेंटेंस टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।